अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तहमीना शेख। वीडियो में आपको दो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिसमें एक तो मासूम बच्चे, दूसरी तरफ एक लड़की की तस्वीर है। ये तस्वीरें उन बच्चों की माँ की हैं जिसे 14 फायर मारकर बेदर्दी के साथ गोलियों से छलनी करने के बाद कत्ल कर दिया गया। ये गोलियां इसके सीने पे मारी गईं, चेहरे पे मारी गईं, टांगों पर मारी गईं, बाजुओं पर मारी गईं। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा था नहीं जहां फायर ना लगा। कत्ल करने के बाद इसकी लाश को उठाया, घसीटा, खींचा और गली में फेंक दिया। फिर कॉल की इसके बाप को, तुम्हारी बेटी मैंने कत्ल कर दी है, जाकर गली से उठा लो। अब तुम जाओ पुलिस के पास, इदारों के पास, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मेरी मर्जी थी वो मैंने कर दिया। ये तो हो गया जनाब चैलेंज। किसको? इदारों को। इस खातून के साथ कातिल का क्या ताल्लुक था और कत्ल क्यों किया, वजह अनात क्या है, मोटिव क्या है, इस पर मैं आज के वीलॉग में डिटेल के साथ बात करूंगी। लाहौर का ये इलाका है जनाब चाइना स्कीम, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया और पुलिस स्टेशन जो इसको लगता है वो लगता है गुज्जरपुरा। सरबराह है इस फैमिली के मोहम्मद यूसुफ साहब। यूसुफ साहब की बीवी है, बच्चे हैं, 2 बच्चे इनके। बेटी जो है उसका नाम है तूबा, जिसकी उम्र 18 साल है और इससे छोटा इसका भाई है। ये फैमिली जो है 4 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी हम ये कहेंगे कि टोटल 4 फैमिली मेंबर्स हैं। ये वालिद साहब जो है वो एक रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चलाने वाले की इनकम क्या होती है, किस वर्थ का होता है और वसाइल कितने होंगे, डेफिनेटली ये मेरे साथ साथ आप तमाम लोग भी जानते हैं। हैंड टू माउथ के लोग हैं, जो आता है दिन में वो रात में खाते हैं और घर का गुजर बसर इसी तरह से होता है। तूबा 18 साल की हो चुकी है और तूबा जो है उसको एक लड़का पसंद आता है जिसका नाम है अब्दुल रहमान, और अब्दुल रहमान से तूबा को हो गई मोहब्बत और तूबा ये प्लान करती है कि मैं अब इसी लड़के से शादी करूंगी। ये बात वो अपने वालिदैन को बताती है कि मुझे अब्दुल रहमान से शादी करनी है, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जिस पर वालिदैन ये कहते हैं कि अभी तुम बहुत छोटी हो उम्र में, तुम्हारी शादी की उम्र अभी नहीं है, 18 साल की अभी तुम सिर्फ हुई हो, और बेटा मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं, लिहाजा मेहरबानी करो और फिलहाल अभी इस बात को जहन से निकाल दो। वो क्या करती है, वो कहती है हो मुझे तो जवाब दे दिया मेरे अब्बा ने। वो प्लान करती है कि मैं करूंगी अब कोर्ट मैरिज, और जाकर अब्दुल रहमान के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। कोर्ट मैरिज करने के बाद खामोशी के साथ वापस इसी घर में आ जाती है, यानी वालिदैन को नहीं बताती कि मैं कोर्ट मैरिज कर रही हूँ, ना किसी और को बताती, चुप करके वापस आ जाती। वापस आके 14 दिन तक घर वालों को नहीं बताती। 14वें दिन ये घर पर बताने लगती है कि मैं तो कोर्ट मैरिज कर रही हूँ, निकाह मैंने कर लिया। वालिदैन क्या करते हैं, डांटते हैं, डबटते हैं, थोड़ा सा गुस्सा करते हैं घर के अंदर अंदर, लेकिन वो खामोशी इख्तियार करते हैं बदनामी के डर से कि लोग क्या कहेंगे और इस टाइप का। तो वो मोहल्ले में, रिलेटिव्स में कहीं भी वालिदैन इस चीज का जिक्र नहीं करते। अब अब्दुल रहमान क्या करता है, एक बड़ा बेहतरीन सा इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। ये दोनों तैयार होते हैं, फोटो सेशन होता है, तस्वीरें होती हैं, जश्न शशन होता है शादी का, और फिर उसको रुखसत करता है और अपने घर ले जाता है। ये शादी का जो साल था वो था 2014। तूबा को पता चला शादी के बाद कि अब्दुल रहमान जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। अब्दुल रहमान शरीफ नहीं है, बल्कि ये एक नाजायज असलहा फरोश आदमी है। शादी के बाद ये अपनी बीवी पर पाबंदियां बहुत लगाता है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना, गेट पे क्यों खड़ी हुई, वालिदैन से नहीं मिलना, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। कुछ आदमियों की वैसे की आदत होती है, लेकिन अब्दुल रहमान जो है इसकी आदत कुछ ज्यादा थी। वो कहता था कि तुमने अपने वालिदैन को फोन नहीं करना, उनसे मिलना नहीं है, उनसे बात नहीं करनी, मैं ये बात पसंद नहीं करता। बीवी कहती है ओके ठीक है, वो मानती रहती है, मानती रहती है, मानती रहती है, लेकिन जाहिर है वालिदैन है, याद तो आती होगी। इस दौरान अल्लाह ताला ने इनको 5 बच्चे अता फरमाए, जिनमें से 4 बेटे अता फरमाए और 1 अदद बेटी अता फरमाए। छोटी छोटी बातों पर तूबा को अक्सर औकात घर में खूब पिटाई लगाई जाती थी, थप्पड़, ठुड्डे, मुक्के, गालियां, धक्के, और बड़ा तजलील की जाती थी। वो इसको बर्दाश्त करती थी। बर्दाश्त करने की वजह ये थी कि इसने शादी अपनी मर्जी से की थी। अब शादी जब अपनी मर्जी से की थी, ज़ाहिर वालिदैन को ये बात बताती तो वालिदैन कहते कि तुमने तो खुद की है अपनी मर्जी से, अब भुगतो। ये एक सिनेरियो उसके अंदर चल रहा था, जिसकी वजह से वो ये वाला मसला जो है वो अपने वालिदैन को नहीं बताती थी। बर्दाश्त करती रही, तंग आ गई। 2024 आ गया, तंग आके अपने शौहर के आगे बोल पड़ी,
लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इसी तरह से मार पीट खाती घर से बाहर निकाल दिया, वालिदैन के पास चली गई। रास्ता तो कोई था नहीं। माँ बाप के पास जाके उसने अपने माँ बाप को सब बताया कि मुझे हर बात पे इस तरह मारता है, पीटता है, मेरा ये हाल करता है, मैं तंग आ गई हूँ, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, मेरे जिस्म में अब इतनी सकत नहीं है कि मैं इससे मार खाऊं, और 5 बच्चों की माँ हूं मैं, अब तक मेरे साथ ये सलूक होता है। माँ बाप को बताती है कि इसने बच्चे अपने पास रख लिए और मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। माँ बाप सारी बात सुन रहे हैं। अगले दिन सुबह अदालत चली गई और जाके एक पटिशन दायर की जिसमें बच्चों की हवालगी के हवाले से कंटेंट तैयार किया गया। जब ससुराल वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया तो उन्होंने क्या किया, बड़ों ने बैठ के मिलकर इस मसले को सॉल्व किया। उन्होंने कहा कि झगड़े वाली बात कोई नहीं है, इस तरह नहीं करते, आप लोग आपस में सुलह करें, हम अब्दुर्रहमान को भी समझाएंगे और तूबा तुम्हें भी समझना चाहिए, अब तुम लोग बच्चे नहीं हो, जवान बच्चे हैं तुम लोग, अब तुम लोग बच्चे नहीं हो, तुम लोग के 5 बच्चे हैं। करते कराते हो गई आपस में सुलह। बच्चों की खातिर तूबा ने किया कॉम्प्रोमाइज करने के बाद आपस में किया पैचअप। तैयार हुई कि मुझे फिर से घर बसाना है और अपने घर वापस आ गई। 15 दिसंबर को दोपहर 3 बजे रूटीन के मुताबिक अब्दुर्रहमान बाहर जाता था और आज भी गया। ये किसी काम से जो बाहर गया हुआ था वहां से वापस आया। घर आया तो बीवी ने कहा कि आज एतवार का दिन है, मैं अपने वालिदैन को मिला हूँ, मेरा बहुत दिल चाह रहा है और बहुत दिन हो चुके हैं मैं उनके पास गई भी नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे वहां पर जाने दें। ऐसा है कि हम चले जाते हैं, रात को आप हमें लेने आ जाना, हम वापस आ जाएंगे। अब्दुर्रहमान ने ये सुना, उसका दिमाग हुआ खराब। उसने कहा कि तुम चाहती क्या हो, मुझे पता है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काते हैं, मना करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा वहां पर जाना, बातचीत करना, और तुमने फिर वही तमाशा लगा लिया मेरे साथ। वो कहती है जी क्यों ना जाऊं मैं अपने माँ बाप के पास, मैं जाऊंगी, वो मेरे माँ बाप हैं, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। नहीं जाना तो नहीं जाना, हम रिक्शे पर चले जाते हैं, आप हमें वापसी पर ले लेना, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और हम भी मिल लेंगे। शदीद गुस्से में अंदर गया, पिस्टल निकाला, डज 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 14 फायर, बासु, टांगे, सीना, चेहरा, बॉडी की कोई जगह ना बची जहां पर फायर नहीं लगा हुआ था। अल्लाह को प्यारी हो गई। अब्दुर्रहमान ने पांव से टांग से घसीटा, गली में फेंक दिया जाके। बाप को फोन किया, हाँ जी किथे हो? बाप ये अपने ससुर से बात कर रहे हैं, तुसी दसो की कहना है? तुम्हारी बेटी को कत्ल करके फेंक आया हूं, बेटी की लाश आके उठा लो गली से। तुम्हारा दिमाग खराब है, किस किस्म की बातें कर रहे हो? हक्का बक्का बाप। अब पुलिस को बताओ जाके, इदारों को बताओ जाके कि मैंने ये काम किया है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बाप ये फजूल गुफ्तगू सुनने के बाद ठक फोन बंद करता है और घर चला जाता है। इनके घर जाके गली में देखता है पुलिस आई हुई है, बेटी की लाश पड़ी हुई है, खूनो खून, मोहल्ला इकट्ठा हुआ है। ओहो हो, चीखो पुकार। गुज्जरपुरा पुलिस स्टेशन इस इनके घर को लगता है, वहां पर एक FIR दर्ज करवाता है और ये FIR होती है 302 की, जिसका मुद्दई बनता है मोहम्मद यूसुफ जो कि लड़की का बाप है। मुल्जिमान इसमें नामजद किए जाते हैं, एक अब्दुर्रहमान जो इसका शौहर है, एक सास जो जिसका नाम सबा है और एक भाई जिसका नाम नोमान है। वकुआ क्राइम शो आपने सुन लिया। मैं हमेशा अपना एनालिसिस और मैसेज आप लोगों को देती हूँ, तमाम बहनों को, देखने वालों को, भाइयों को, व्यूअर्स को। देखें, कोई किसी का पसंद आ जाना कोई बुरी बात नहीं है, किसी से मोहब्बत हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, एक रियलिटी है, ठीक है, ओके। जो पिक्चर आपको दिखाई जाती है ना, अक्सर वो पिक्चर गलत होती है, वो हकीकत नहीं होती। उस पिक्चर को, उस तस्वीर को जो आपके जहन में नक्श कर गई, दिल में उतर गई, अपनी मोहब्बत वाले दिल से और मोहब्बत वाली आंखों से और मोहब्बत वाले जहन से निकल के एक मर्तबा उसकी हकीकत भी जान लेनी चाहिए। वो पिक्चर जब आप दूसरी देखेंगे ना तो आपको बड़ी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अगर अच्छा बंदा है ओके डन, जरूर करें, अगर अच्छा बंदा नहीं है तो बैक स्टेप कर लें। देखिए 5 बच्चे हैं, वो बगैर माँ के जिंदगी गुजारेंगे, बाप पे पर्चा हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, वालिदैन क्या सोचेंगे, यार किस तरह लाश गली में पड़ी हुई थी, कैसे जिंदगी गुजारेंगे। तो सिर्फ अगर दूसरा रुख तस्वीर का देख लेती ये तूबा, आज मैं तहमीना शेख यहाँ बैठ के खबर ना दे रही होती। थैंक यू।